हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7th की एक्सरसाइज 5.1 के नेक्स्ट सम्स। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बेटे, इन द फॉलोइंग फिगर, ये एक फिगर दे रखी है, इस एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजन। पहले तो बताना है कि क्या ये एडजेसेंट है। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल्स के हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे, दैट इज कॉमन वर्टेक्स, कॉमन side and non-common side in either side। ठीक है, तो पहले इसके पॉइंट्स देखते हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट की देखते हैं, कॉमन वर्टेक्स, दिस एंगल एंड दिस एंगल। क्या वर्टेक्स कॉमन है? नो। तो नेक्स्ट चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी कर लेते हैं। कॉमन साइड, साइड तो हमारी कॉमन है। ठीक है, फिर नॉन कॉमन साइड इन इधर साइड, तो ये भी नहीं है, नॉन कॉमन साइड भी नहीं है, क्योंकि क्या होती है, जो हमारी कॉमन साइड हो उसके ऑपोजिट में होनी चाहिए। चलो ये तो है, लेकिन कॉमन वर्टेक्स ही हमारे पास नहीं है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, बट कॉमन वर्टेक्स नहीं है। तो क्या लिखेंगे? नो, angle 1 and angle 2 are not adjacent because there is no common vertex, कि वर्टेक्स कॉमन नहीं है। ठीक है, वर्टेक्स कॉमन नहीं है, तो एक चीज भी हमने पहले भी पढ़ा था कि इन तीनों में से अगर एक भी पॉइंट पॉसिबल ना हो तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, इसी तरह सम नंबर 12 हम पहले ही कर चुके हैं, पिछली वीडियो में आपने देखे भी होंगे हमारे जो पिछले सम्स थे। ठीक है, 9th 10th, उसमें कुछ एंगल्स निकालने थे, इसमें भी एंगल्स निकालने हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन ईच, दोनों केसेस में। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, ये जब लाइन क्रॉस होती है तो आमने सामने के एंगल क्या होते हैं हमारे, दैट आर वर्टिकली ऑपोजिट। तो एक्स, एंगल एक्स तो क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू 55 डिग्री। क्यों? बिकॉज देखो, जब एक बिंदु ऊपर हो और 2 बिंदु नीचे हो, इसका मतलब होता है देयरफॉर, और जब 2 बिंदु ऊपर हो और 1 बिंदु नीचे, इसका मतलब होता है बिकॉज। ठीक है, बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, फिर अब आप कुछ भी ले सकते हो, एंगल जेड प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर की वजह से। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो क्या आ जाएगी, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 2 and 1, 125 डिग्री। ठीक है, 125 डिग्री, एंड इफ z is 125 डिग्री then z is equal to y, again because vertically opposite। so अब एंगल्स की वैल्यू मैं फिगर के अंदर लिख रही हूँ, दिस इज 125 डिग्री, this is 55 डिग्री and this is also 125 डिग्री। ठीक है, अब यहां से फाइंड आउट करना। इसमें अगेन हमारे पास एक फिगर है, तो क्या है, z इज इक्वल टू 40 डिग्री, क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट, एंगल z इज इक्वल टू 40 डिग्री, दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट। अब x एंड y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एंगल x प्लस 40 डिग्री प्लस 25 डिग्री
या क्या लिख सकते हो यहाँ से डायरेक्ट, देखो इस लाइन पे बन रहा है, तो एंगल y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल y इज इक्वल टू, ये क्या है, क्यों है ऐसा, ड्यू टू लीनियर पेयर, ये एक ही लाइन पे दो एंगल्स बन रहे हैं लीनियर पेयर की वजह से। दैट इज 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो y की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, z की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब निकालनी है हमें x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालने के लिए या तो हम इस लाइन के एंगल्स ले लें, एंगल x प्लस 25 प्लस z की वैल्यू, या ये इस लाइन के एंगल्स ले लें। ठीक है, तो हम ले रहे हैं ये वाले एंगल्स। तो क्या आएगा, 40 डिग्री प्लस 25 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इज एंगल्स ऑन सेम लाइन। ठीक है, सेम लाइन पे एंगल बन रहे हैं, दैट इज ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब दिस इज 65 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 6 1, 115 डिग्री। तो अब इनकी वैल्यूज हम लिख देते हैं यहाँ पर। दिस इज 40 डिग्री, दिस इज 115 डिग्री एंड दिस इज 140 डिग्री। So this was the question number 12. Now let's move to the next questions. And this one is the next question. क्या कहता है, fill in the blanks. हमें कुछ statements दे रखी है, इनके हमने blanks fill करने हैं। If two angles are complementary, complementary है मतलब उनका sum क्या है, 90 डिग्री, then the sum of their measure is 90 डिग्री। ठीक है, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अब सप्लीमेंट्री है तो सम क्या होगा, दैट इज 180 डिग्री। फिर कहता है टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर, दो एंगल्स जो लीनियर पेयर बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दैट आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स, बिकॉज लीनियर पेयर का प्लस भी 180 डिग्री है एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम भी क्या होता है, 180 डिग्री। इफ टू एडजस्टेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म, वो क्या बनाएंगे, इसी का अपोजिट है कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या बना देंगे, लीनियर पेयर। फिर कहता है इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हमने पढ़ा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ये एक पॉइंट पे दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है, एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ देखिए कहता है कि अगर ये वाला पेयर जो है अगर एक्यूट एंगल है, ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या बचेगा, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 13th. नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट एंड 14th क्वेश्चन। एंड दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है कि इस फिगर में से हमें इन फॉलोइंग पेयर्स के एंगल्स लिखने हैं। फर्स्ट कहता है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सी हैं, जो बड़े हैं हमारे, फर्स्ट क्या कहता है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब वर्टिकली अपोजिट भी हो और ऑब्ट्यूज भी, दैट इज 90 डिग्री से बड़े। तो कौन से हैं, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी दिस एंड बी ओ सी दिस। देखो वर्टिकली अपोजिट है, दोनों क्या है, ऑब्ट्यूज। तो क्या आ जाएगा, एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या बताना है, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री हो मतलब एंगल्स का जो सम है 90 डिग्री आए लेकिन एडजेसेंट है, वो कौन से हैं, ई ओ ए
is angle EOA and AOB, angle AOB। थर्ड, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, जो सप्लीमेंट्री भी हों एंड इक्वल भी हों, तो कौन से हैं? BOE एंड EOD, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं लेकिन इक्वल है, एंगल BOA एंड एंगल BOE, नॉट A, BOE EOD। नेक्स्ट, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री तो बने लेकिन इक्वल ना हो, कौन से? AOE एंड EOC। देखो ये इतना है एंड ये इतना बड़ा है, ठीक है, तो कौन से? एंगल AOE एंड एंगल EOC, एंड लास्ट इज एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, जो एडजेसेंट तो हो लेकिन लीनियर पेयर ना बनाते हो, तो दो तो यही है, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म करते हैं, तो कौन से है ये? एंगल BOA एंड एंगल AOE। और कौन से हैं जो एडजेसेंट तो हो? एंगल AOE एंड EOD, ये भी क्या कर रहे हैं? एडजेसेंट एंगल्स नहीं, एडजेसेंट तो है AOE एंड एंगल EOD, लेकिन क्या है? लीनियर पेयर नहीं बना रहे। सेम EOD एंड DOC, ठीक है, एंगल EOD एंड एंगल DOC। तो ये वो पेयर्स थे जो एडजेसेंट तो हैं लेकिन लीनियर पेयर नहीं बना रहे। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज विल स्टार्ट विद नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।